4 लोगों का ऐसा अजीब परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। पापा एकदम स्ट्रॉन्ग, खाली हाथों से बेसबॉल को 140 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से पकड़ सकते हैं। मम्मी की रफ्तार बेहद तेज है। उनकी रफ्तार इतनी तेज है कि कैमरा भी उन्हें पकड़ नहीं सकता। बेटे का दिमाग बड़ा तेज है, उसे कोई भी फॉर्मूला दे दो वो तुरंत उससे उसका जवाब दे देगा। बेटा भी कम पावरफुल नहीं है, वो लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिमाग किसका है, वो उन्हें एकदम साफ सुन सकती है। कुछ दिनों पहले तक यह 4 लोगों का सामान्य परिवार था। एक यात्रा के दौरान इनका सामना एक तूफान से हुआ। उनका जहाज टूटकर झील में गिर गया और परिवार भाग्य से बच गया। अचानक से इनमें सुपर पावर आ गया। बिग डैड एक पुलिसमैन है। उस दिन एक गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने बंदूक चुराई और हमला कर दिया। तभी बिग डैड आए और गोली को रोककर लड़की को बचाया। आखिर वे दोनों बच गए। डैड बाहर निकले और हाथ में गोली देखी। ऐसा लगा कि उन्होंने गोली को खाली हाथों से ही पकड़ लिया। उनके पास असीम शक्ति है। यह जानकर बिग डैड तुरंत अपने खास दोस्त जियो है के पास गए, उसे अपना सुपर पावर दिखाने के लिए। लेकिन जियो है ने कहा कि यह बुरा नहीं है, तुमने यह जादू कहाँ से सीखा? बिग डैड उसे समझा नहीं सके, लेकिन उसे एक बंदूक दी। डैड चाहते थे कि जियो है उन पर गोली चलाए। जियो है ने कहा कि क्या तुम पागल हो? अगर तुम मर गए तो मैं तो अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। मुझे जेल जाना पड़ेगा और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अचानक गोली चली। बिग डैड पहुंचे और गोली को तुरंत पकड़ लिया। इससे जियो है में जोश आ गया। वो बिग डैड को सबसे ऊपर की बिल्डिंग पे ले गया। वह देखना चाहता था कि क्या बिग डैड उड़ सकते हैं। बिग डैड यह सुनकर डर गए कि अगर मैं उड़ नहीं सका तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। लिटिल ब्लैक ने कहा कि तुम गोली को पकड़ सकते हो, यदि तुम नहीं भी उड़ सके तो भी तुम मरोगे नहीं। यह सुनकर बिग डैड को यह बात सही लगी, इसलिए वे दौड़े और उड़ पड़े। वे जमीन पर गिरे और बड़ा सा गड्ढा बन गया। ऐसा लगा कि वे उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरी कला सीख ली। अभी तक उन्हें पता नहीं था कि उनकी पत्नी के पास भी सुपर पावर है। वो एक ऐसी महिला है जो फ्लैश से भी तेज दौड़ सकती है। उसे काम पर जाने के लिए ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी। वो जैसे ही दौड़ी, जो भी उसे देखा ऐसा था जैसे थी फोटो। कार के पीछे की ओर देखने का शीशे का रिबन तुरंत टूट गया। जब वो रुकी तो उसने अपने आप को शहर से बाहर पाया। अगर वह सामान पहुँचाने वाली महिला होती तो वह महीने के 50,000 युआन कमा सकती है। उसका नाम है जियो में। वो एक वनस्पति वैज्ञानिक है। अगले दिन उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को दिखाया कि वह अपनी रफ्तार से गायब हो सकती है और तुरंत प्रकट हो सकती है। फिर वे दोनों स्टेडियम में चली गई। उसकी दोस्त को देखना था कि जियो में कितना तेज दौड़ सकती है। आशा के पेपर जियो में हर राउंड में तेज दौड़ी। 3 राउंड के बाद स्पीडोमीटर के वॉल जैसे चलने लगे थे। जब जियो ने कहा कि वो और तेज दौड़ सकती है, ऐसी तेज रफ्तार ने जियो की पाचन शक्ति को बढ़ा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे कितनी कैलोरी खाई है। उसका शरीर अभी भी पतला था। वो काम के दौरान घर लौट आई, अपने बेटे का होमवर्क कराया, फिर तेजी से कंपनी में गई। लेकिन जब वो तेजी से जा रही थी तो फोन की तरफ देखने के कारण उसने पैरों के नीचे साइकिल नहीं देखी। वह तुरंत गिर पड़ी। इतनी रफ्तार से यह एक बड़ी टक्कर थी, किसी निर्जीव चीज की तरह वो सड़क पर रगड़ती हुई। फिर 837.22 मीटर पर रुकी और उसकी पीठ से खून आ रहे थे। लेकिन उसके घाव के इलाज करते हुए डैड ने देखा कि जियो मे की खरोच तेजी से ठीक हो रही है। उन दोनों में ऐसे शारीरिक बदलाव देखकर जियो मे को लगा कि इस संबंध उस झील से है जिसमें वे कुछ दिन पहले गिर गए थे। इसलिए जियो मे उस रेगिस्तान की ओर दौड़ पड़ी। वो उस झील के पास जा रही थी पानी का सैंपल लेने के लिए। लेकिन लैब के टेस्ट से पता चला यह तो सामान्य झील का जैसा पानी है। लेकिन जियो मे के खून की जाँच की गयी, उसमें कुछ बदलाव देखे गए। इसलिए बिग डैड के खून में भी बदलाव होना स्वाभाविक था। क्या उनके 2 बच्चे भी कुछ ऐसे ही थे? बिल्कुल सही। जब उनके बेटे को सुपर पावर का पता चला यह भी चौंकाने वाला था। जियो अपनी कक्षा में था और गणित का फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड पर हल कर रहा था। उसके दिमाग ने तुरंत प्रश्न का जवाब दिया। तब से वह एक चालाक की तरह था। जैसे ही वह प्रश्न देखता वह तुरंत उन्हें हल कर देता। इसलिए 2 परीक्षाओं में पूरे नंबर आने के बाद उसके टीचर को शक होने लगा। टीचर ने सोचा कि जिस तरह से वह प्रश्नों का हल करता है इसका मतलब है वो बेईमानी कर रहा है। लेकिन एक फुटबॉल मैच के बाद टीचर को ज्यादा शक हुआ। मैदान पर हर खिलाड़ी के पैरों के नीचे चिन्ह थे। जब जियोजी फुटबॉल के पास आया एक सही एंगल उसके दिमाग में प्रकट हुआ। उस दिशा की ओर उसने बॉल को फेंका। इस समय फुटबॉल ने हवा में एकदम सटीक लाइन बनाई। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ मैदान का सबसे छोटा बच्चा इस तरह एकदम सटीक फुटबॉल पास कर सकता है। इस समय जियोजी का कोच ने बताया कि उसकी परफॉर्मेंस ने बहुत प्रभावित किया। लेकिन गणित के टीचर ने जियोजी के पेरेंट्स को बुलाया। जियोजी के इस चौंकाने वाले प्रदर्शन को देखकर टीचर को शक हुआ कि कहीं जियोजी कोई नशा तो नहीं करता। यह सुनकर बिग डैड बहुत नाराज हुए। लेकिन उन्होंने सुपर पावर वाली बात नहीं बताई, केवल टीचर को समझाते रहे। लेकिन टीचर को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। गाड़ी लेकर निकल पड़ा। अचानक टीचर को कार ने टक्कर मार दी। एक स्टील ट्यूब टीचर के शरीर में घुस गई। जियोजी ने तुरंत इमरजेंसी को कॉल किया। अस्पताल में डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन के लिए एक सर्जिकल प्लान बनाया। टीचर को कोमा में जाता देखकर जियोजी ने खुद को दोष दिया। उसी समय उसके दिमाग में कई चीजें दिखाई देने लगी। उसने देखा कि दिल में लगी स्टील की ट्यूब अपने आप अलग हो गई। जियोजी ने टीचर को बचाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की सोची। उसने मेडिकल की किताबें देखी। रात भर सर्जरी की किताबें पढ़ने के बाद उसने सर्जरी के बारे में सीख लिया। जियोजी ने सफलतापूर्वक एक सर्जिकल प्लान बनाया। इसके बाद पेरेंट्स के साथ मिलकर टीचर को बचाने के लिए राजी कर लिया। देर रात में डैड ने डॉक्टर की भूमिका निभाई और टीचर के बेड के पास आ गए। मम्मी ने जियोजी के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने अपने तेज रफ्तार वाले हाथ से टीचर का ऑपरेशन कर दिया। कुछ सेकंड में ही ऑपरेशन पूरा हो गया। जब डॉक्टर ऑपरेशन रूम में आया तो देखा कि टीचर के शरीर से स्टील की ट्यूब पहले ही निकल गई है। टीचर अब खतरे से बाहर है। यह एक अमेरिका की फिल्म नो ऑर्डिनरी फैमिली। सुपर पावर की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी बेटी के दिमाग को पढ़ने की शक्ति भी बहुत चौंकाने वाली थी।